फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसके जो यूज़ हैं, फ़ायदे हैं, काफ़ी मिरेकल आते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति इसका जो है मिसयूज़ करता है तो इसके काफ़ी घातक दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे डेक्डान टैबलेट के बारे में, साथ ही हम इसके यूज़, साइड इफ़ेक्ट, डोज, वार्निंग्स के बारे में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट शितांशु टोरिया और आप देख रहे हैं एजू फार्मेसी यूट्यूब चैनल। दवा के अगर हम कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें डेक्सामेथासोन है जो कि 0.5 mg पर है और ये पूरी 10 टैबलेट की स्ट्रिप पर आने वाली एक मेडिसिन होती है। इसका प्रिंट रेट होता है ₹2.46। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी कम दाम ये जो दवा है कॉस्ट करती है, लेकिन इसे खुद से नहीं लेना है। बाकी इस मेडिसिन को मार्केटेड किया जाता है वॉकहार्ट लिमिटेड द्वारा। आइए अब हम दवा के जो है कंप्लीट यूज़ को समझ लेते हैं। तो डेक्सामेथासोन एक प्रकार का स्टेरॉयड मेडिसिन होता है जो मुख्य रूप से सूजन और शरीर में होने वाली विभिन्न प्रतिक्रियाओं को कम करने के लिए उपयोगी माना जाता है। इस दवा का जो इस्तेमाल है सूजन या इन्फ्लेमेशन से राहत पाने के लिए किया जाता है। सूजन भी किस तरीके की, जैसे चोट की वजह से आई हो, संक्रमण की वजह से या एलर्जी की वजह से, तो इन सभी कंडीशन में ये जो दवा है दी जाती है। वहीं एलर्जिक रिएक्शन जैसी प्रॉब्लम में भी इस मेडिसिन का जो उपयोग है किया जाता है। यह जो दवा है एलर्जी के लक्षणों जैसे खुजली, रैश और सूजन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को कीड़े ने काट लिया हो, इंसेक्ट बाइट हुआ हो, तब भी इसे रिकमेंड किया जा सकता है। इस मेडिसिन का उपयोग ऑटो इम्यून डिसीज में भी किया जाता है, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में, क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसीज की समस्या में। वहीं व्यक्ति को अगर दमा या श्वसन समस्याएं हों, जिसे हम अस्थमा या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, तब भी इसे रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि ये जो मेडिसिन है अस्थमा के मरीजों में सूजन को कम करके श्वसन तंत्र की कार्य क्षमता को सुधारने में मदद करती है। साथ ही ये जो दवा है श्वसन संबंधित अन्य विकारों जैसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जिसे सीओपीडी भी कहते हैं, उसमें उपयोगी इसे माना जाता है। कैंसर के इलाज में जो डेक्सामेथासोन है कुछ प्रकार के कैंसर, विशेष रूप से रक्त कैंसर के उपचार में सहायक मानी जा सकती है। साथ ही ब्रेन या न्यूरोलॉजिकल इश्यूज में भी दवा को जो है रिकमेंड किया जाता है। ये जो मेडिसिन है मस्तिष्क में सूजन को कम करने के लिए जो है उपयोगी मानी जाती है। साथ ही बोन या जॉइंट प्रॉब्लम हो अगर किसी व्यक्ति को, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस की समस्या हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत हो और गाउट जैसी स्थिति में, तो ये जो दवा है सूजन और दर्द को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी मानी जाती है। वहीं इन्फेक्शन के बाद सूजन को कम करने के लिए भी इस दवा को जो है उपयोग किया जा सकता है, डॉक्टर द्वारा रिकमेंड किया जा सकता है। डेक्सामेथासोन टैबलेट आँखों की समस्या या आई प्रॉब्लम्स में भी रिकमेंड की जाती है। इसमें आँखों में सूजन को ये जो दवा है कम करती है। कंजक्टिवाइटिस में इसका जो है उपयोग किया जाता है या अन्य आँखों के विकारों के इलाज में ये जो दवा है रिकमेंड की जा सकती है। अब ये सब तो हो गए इसके फ़ायदे, काफ़ी सारे हमने इसके यूज़ समझ लिए। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अन्य प्रॉब्लम में भी इसे रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे वज़न बढ़ना, शुगर का स्तर बढ़ना, पेट में गैस, अल्सर या अपच की दिक्कत होना, नींद की समस्या, मानसिक स्थिति में बदलाव होना या हड्डियों का कमज़ोर होना। इसलिए कहते हैं दोस्तों, दवा को जब भी इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर के परामर्श से ही करें। खुद से अगर आप इसे लंबे समय तक लेते रहते हैं तो इसके घातक दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। अब चलिए इसके डोज को हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो डोज हैं बीमारी के अकॉर्डिंग ही जो है सिलेक्ट किए जाते हैं डॉक्टर द्वारा। लेकिन फॉर एग्जांपल एलर्जिक कंडीशन में नॉर्मली इस दवा को एक गोली लेने पर ही जब ज़रूरत पड़े तब इसे लिया जा सकता है। एक गोली पर ही आराम मिल जाता है। लेकिन अगर नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे सिचुएशन में इस दवा को सुबह एक गोली और शाम को एक गोली लेने की सलाह दी जा सकती है। बाकी कंडीशन में अगर आपके बदलाव है तो डेफिनेटली दवा के जो डोज हैं वो बदल जाएंगे। कुछ दिनों तक डॉक्टर द्वारा इसे जो है सेवन करने की सलाह दी जा सकती है। अब ये जो डोज हैं कितनी मात्रा में देना है, कब तक देना है, ये पूरे तरह से आपके कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। बाकी इस दवा को जब भी लें तो खाना खाने के बाद ही लेना होता है।
होता है। अब कुछ वार्निंग्स को भी हम समझ लेते हैं जो कि इस दवा को लेने से पहले ज़रूरी होता है डॉक्टर को बताना। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी पहले से किसी प्रकार की दवाइयाँ चल रही हो या किसी प्रकार की आपको बीमारी हो, तो आप डॉक्टर को अपने एक बार सूचित ज़रूर कर दीजिएगा। वहीं डायबिटिक पेशेंट हो, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, साथ ही लीवर, किडनी, हार्ट या अल्सर की दिक्कत हो, इनमें से कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम चल रही हो तो डॉक्टर को सूचित करना नहीं भूलिएगा। तो यही था आज के इस वीडियो में, काफ़ी डिटेल से हमने आपको दवाई के बारे में जानकारी दे दी है। अगर आपको इसी तरह अपना मेडिकल फील्ड से जुड़ा नॉलेज बढ़ाना हो तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल इजू फार्मेसी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।